साथियों चर्चा करेंगे एनोडीकरण। फिजिक्स में एक बहुत ही दमदार, जबरदस्त और मस्त क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है हर बार। बिहार बोर्ड के जाने माने क्वेश्चन है, एक फिजिक्स से रिलेटेड है, साइंस में। ठीक है, पूछा जाता है कि एनोडीकरण क्या है। क्या पूछा जाता है कि एनोडीकरण क्या है। जब पूछा जाता है तो कह सकते हैं कि एग्जाम में बैठते समय और अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है तो दिमाग चकरा जाता है कि एनोडीकरण है क्या। ठीक है, तो साथियों एनोडीकरण के बारे में हम जानेंगे, विस्तार से समझेंगे और बिल्कुल आसान शब्दों में जानेंगे। ठीक है, कोई लीचिर पिचिर आप लोगों को नहीं, बिल्कुल देहाती भाषा में समझाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक देखने में, ठीक है, इसका नाम सुनने में जितना बड़ा है उतना एक्चुअली में है ये नहीं। साथियों एनोडीकरण है क्या, समझेंगे। एनोडीकरण क्या है। साथियों कहता है कि एनोडीकरण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। सबसे पहले लिखना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्या, कि एनोडीकरण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें किसी धातु की सतह पर किसी धातु की सतह पे क्या किया जाता है कि ऑक्साइड की परत, किस चीज का, ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। किसी धातु के ऊपर ऑक्साइड की क्या चढ़ाया जाता है, परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया से धातु की सतह मजबूत हो जाती है। किसी के ऊपर लेप चढ़ाया जाता है, किस चीज का, कोई भी धातु है, ठीक है, कोई भी धातु है उस पर लेप चढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग देहाती भाषा में अगर कहें तो आप अपने घरों में अगर लड़की हो तो लड़की खाना बनाती है घर में, आप लोग देखे होंगे जो तसला होती है, तसला में लेवा देते हैं ना लेवा। किस लिए, क्योंकि आग का जो करिखा हो उससे बच सके, इसलिए ना देते हैं जी। तो हाँ, तो उसी प्रकार से हम किसी भी धातु को उसे बचाने के लिए ऑक्साइड के एक परत चढ़ाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड के एक परत चढ़ाते हैं ताकि क्या हो सके, और जो धातु है वो क्या सके, धातु की सतह क्या हो सके, मजबूत हो जाए और साथ ही उस पर कोई फर्क ना पड़े, अगला ऑक्सीजन हो या पानी हो उसे कोई तरह की दिक्कत ना पहुंचे, है ना। और जंग लगने से भी बच जाती है। अगर मान लिया जाए कि हम जिसपे हम लोग लेवा लगाते हैं उसके नीचे करिखा लगने से और प्रकार की दाग लगने से भी बच जाती है साथियों, ये आप लोग जाने होंगे, देखते होंगे। उसी प्रकार से, ठीक है, ये भी है, एनोडीकरण भी कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है, कि किसी भी धातु पर हम क्या करते हैं कि ऑक्साइड का परत चढ़ा देते हैं, और परत चढ़ाने के कारण एक तो उन ऊपर से बरियार हो जाती है, मजबूत हो जाती है। दूसरी बात कि उसमें जंग लगने से क्या होती है, बच जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, बच जाती है। अब एनोडीकरण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, एनोडीकरण का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं साथियों, तो ध्यान रखिएगा। एनोडीकरण का इस्तेमाल हम लोग एल्युमिनियम को बचाने में करते हैं। क्या करते हैं, एल्युमिनियम को बचाने के लिए एल्युमिनियम पे एनोडीकरण से हम एल्युमिनियम को बचाते हैं। ठीक है, टाइटेनियम को बचाते हैं। किसको, टाइटेनियम को बचाते हैं, जिंक को बचाते हैं, लोहा को बचाते हैं, मैग्नीशियम इत्यादि को हम लोग बचाते हैं। एक और आसान शब्दों में बता दूं कि आप लोग आपके घर में लोहा की किवाड़ी होगी। लोहा के किवाड़ पे हम लोग किस लिए पेंट करते हैं, बताइए। पेंट किस लिए करते हैं, ताकि हमको उसमें जंग ना लग सके, है ना, पानी से कोई प्रभाव न पड़े। बस समझिए, तो उसी को क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं साथियों। मैं आशा करूंगा कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और बिल्कुल आसान शब्द में समझाया हूँ। ठीक है, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया हूँ। एनोडीकरण बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप अपने घरों में किवाड़ी को पोतते हैं दिवाली के समय में, या घर को पोतते हैं, किस लिए पोतते हैं वो आप लोग को पता होगा कि हमें दीवार या फिर हमें किवाड़ी में जंग न लगे। ठीक है, इसी की वजह से हम लोग, ठीक है, इसी की वजह से उसको पोतते हैं। और ये पोताई जो होती है इसे हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं साथियों। मैं आशा करूंगा कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अभी इतना ही। जय हिंद।